राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक के 6 भाग हैं, सभी भागों को हल करेंगे हम। प्रश्न एक में कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, अध्याय 3 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है। हमें रैखिक समीकरण के युग्म में दो चर दे रखे होते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर के बराबर दूसरे चर को रख देते हैं। ठीक है, दूसरे चर और उसमें कुछ और अंक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो एक चर के रूप में हमें एक सूत्र मिल जाता है, उसको किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। मतलब जिस समीकरण से वो सूत्र निकाला उसमें ना रख के दूसरे वाले में रख देते हैं। ठीक है, तो कैसे इस विधि का उपयोग करेंगे वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दो समीकरण दे रखे हैं। तो प्रश्न के पहले भाग में x धन y बराबर 14, तो हमने लिख लिया x धन y बराबर 14। इसको हमने मान लिया समीकरण एक। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 को हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 धन y, y दाईं तरफ चला जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4 धन y। ये हमने निकाला किससे, समीकरण 2 से, इसलिए हमने रंग वैसा ही दिखा दिया है। अब इसको हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते, इसको हमें कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में। तो अब x बराबर 4 धन y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x धन y बराबर 14, तो x की जगह रख देंगे 4 धन y। तो x की जगह रख देंगे 4 धन y है बराबर 14। ठीक है, अब देखिए, ये जो 4 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, और y धन y कितना हो जाएगा, 2y। तो y धन y हो गया 2y, फिर ये 14 और 4 दाईं तरफ चला गया तो ऋण का हो गया। 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो 2y बराबर आ जाएगा 10। अब 2 को जो है 10 के नीचे ले जाएंगे दाईं तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो y हमें प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो y का मान 5 आया है, इसे हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ y बराबर 5 का मान जो है समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक है x धन y बराबर 14। ठीक है, तो x धन y की जगह रख देंगे हम 5, क्योंकि 5 आया हमारा बराबर 14। अब 5 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ऋण का हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 गए तो मिलेगा हमें 9। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 9। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, x बराबर 9 और y बराबर 5। दोस्तों, प्रश्न एक के भाग दो को हल कर लेते हैं। पहला समीकरण दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, तो हमने लिख दिया s माइनस टी बराबर 3 है हमारा समीकरण एक। दूसरा समीकरण है s/3 धन t/2 बराबर 6, उसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब हमें आसान सा समीकरण दिख रहा है पहला, तो हमने लिख लिया s माइनस टी बराबर 3। अब t को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा हमारा 3 धन t। ठीक है, अब ये s का मान मतलब एक चर का मान मिल गया हमें दूसरे चर के रूप में। तो अब ये s बराबर 3 धन t को हमें किस समीकरण में रखना होगा, एक समीकरण से तो हमने निकाला है, तो दो में रखना होगा। ठीक है, इसलिए आप रंगों का ध्यान रखिए, हमने ना समीकरण एक का रंग बैगनी जैसा रखा है और समीकरण 2 का लाल जैसा। ठीक है, तो s बराबर 3 धन t का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो हमने लिख दिया s बराबर 3 धन t का मान समीकरण 2 में रख देने पर, तो s बराबर 3 धन t रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 धन t/3। ठीक है, धन t/2 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए हर दोनों में बराबर नहीं है, तो इधर 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, और नीचे 3 गुणा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 धन टी धन 3t। ठीक है, 2 गुणा 3 धन टी धन 3 गुणा टी। ठीक है, बटे में 3 गुणा 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 2 गुणा टी हो जाएगा 2t, और 3t तो है ही पहले से, और नीचे 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, और बराबर में 6 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, तो ऊपर हो जाएगा 6 धन 5t। ठीक है,
6 धन 5 टी, और जो जो नीचे वाला 6 है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो वो हो जाएगा 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 कितना होता है 36। तो 6 धन 5 टी हो जाएगा हमारा 36। अब 6 को दाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 5 टी बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6। 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो 5 टी हमारा आ जाएगा 30। हमें टी निकालना है तो 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे बटे में, टी हो जाएगा हमारा 30/5। 30 में 5 का भाग देंगे तो हमें टी प्राप्त हो जाएगा 6, तो टी हमारा प्राप्त हो जाएगा 6। तो टी आ गया हमारा, उत्तर हो गया ये। अब ये टी का मान जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी। समीकरण 1 आसान सा लग रहा है तो समीकरण 1 में रख देंगे और एस का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एस का मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण लिखा हुआ है हमारा, और टी बराबर 6 हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये टी बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 आसान है, 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, पर 1 बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो अब टी बराबर 6 का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, एस माइनस टी बराबर 3 है। अब टी बराबर कितना रख देंगे 6, तो हो जाएगा एस माइनस 6 बराबर 3। माइनस 6 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 6 हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 3 धन 6। ठीक है, 3 और 6 होते हैं 9, तो एस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9। तो ये हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, एस बराबर 9। और टी बराबर 6 तो हम पहले निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो ये उत्तर होगा हमारे प्रश्न का। प्रश्न 1 भाग 3 में दोस्तों हमें दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो हमने लिख दिया 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को पहले लिख लिया। ठीक है, दोबारा से 3x माइनस वाई बराबर 3, y को दाईं तरफ ले जाएंगे हम, तो 3x हो जाएगा हमारा 3 धन y। ठीक है, अब ये 3 को बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर 3x माइनस 3 हम इसे कह देंगे। ठीक है, तो अब हमें अचर राशि चर राशि के रूप में मिल गया। ठीक है, तो एक चर राशि का मान मिल गया दूसरी चर राशि के रूप में। ठीक है, y बराबर 3x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें किससे मिला है, समीकरण 1 से मिला है, तो y बराबर 3x माइनस 3 का मान अब हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जिससे निकाला है उस समीकरण में नहीं रखते, दूसरे में रखते हैं। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो y बराबर 3x माइनस 3 का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो 9x हो जाएगा -3, और y की जगह रख देंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, अब 9x तो 9x ही रहेगा, -3 गुणा 3x हो जाएगा -9x, और -3 गुणा -3 हो जाएगा धन का 9, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और बराबर में 9 तो है ही। अब ये 9x से 9x कट जाएगा, तो आ जाएगा 9 बराबर 9। तो अब क्या करें, ना x मिला ना y। ठीक है, तो दोस्तों आपने हमारा अध्याय 3 का परिचय का वीडियो अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, उस वीडियो में हमने बताया था कि कभी कभी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने पर कभी कभी हमें किसी भी विधि से हल करने पर कभी कभी हमें बिना चर के कथन प्राप्त होंगे। इसमें देखिए कोई चर नहीं है, ना x है ना y है। तो अगर ये कथन सत्य है, ठीक है, तो ये कथन सत्य या असत्य भी हो सकते थे, जैसे हमें 10 बराबर 9 भी मिल सकता था। ठीक है, तो अगर ये कथन सत्य है, सत्य मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। ठीक है, 9 बराबर 9। ठीक है, यदि ये कथन सत्य है तो हम यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारे केस में जो है क्या हो रहा है, कथन सत्य है, तो हम कह देंगे कि जो है ये जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, एक हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के तीसरे भाग का, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक के भाग 4 में जो दो समीकरण हमें दिए गए उनको लिख लेते हैं पहले। पहला समीकरण है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, तो हमने लिख दिया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया हमें 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक चर के रूप में लाना है दूसरे चर को। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण को दोबारा से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y वाला पद है 0.3y उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0.2x बराबर 1.3 जो दाईं तरफ था माइनस 0.3y, क्योंकि 0.3y दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0.2 जो है 0.2 उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो हमें x
प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 1.3 बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2। ठीक है, ये x का मान मिल गया हमें y के रूप में। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2। ये हमने किस समीकरण से निकाला था? समीकरण 1 से। ठीक है, इसलिए हमने रंग वही रखा है। तो अब ये x का मान जो आया है समीकरण 1 से, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को हम 2 जो है 0.4x, तो 0.4 x की जगह रख देंगे तो 0.4 लिख दिया। x की जगह क्या लिख देंगे? 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2। तो लिख दिया हमने 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2। फिर समीकरण वही, धन 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 0.2 और 0.4 है, ठीक है, उसमें दशमलव से दशमलव काट देंगे तो बचेगा 4/2। 4 में 2 का भाग जाएगा तो बचेगा 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, इसलिए ये बटा चला गया हमारा। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? अंश 1.3 माइनस 0.3 y, तो कोष्टक के अंदर आ गया 1.3 माइनस 0.3 y। फिर बाकी धन में है 0.5 y, तो हमने लिख दिया धन में 0.5 y बराबर 2.3 बराबर 2.3। ठीक है, अब 2 का गुणा कर लेते हैं कोष्टक के अंदर। 2 गुणा 1.3 हो जाएगा 2.6। 2 गुणा माइनस के 0.3 y हो जाएगा। 2 में 0.3 का गुणा करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो माइनस 0.6 y, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, फिर बाकी पदों को वैसे की वैसे लिख लेंगे। धन 0.5 y, धन 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, अब आप देखिए 0.6 y है माइनस का और 0.5 y है धन का, तो कितना बचेगा हमारा? ऋण का माइनस का 0.1 y। ठीक है, क्योंकि 0.5 में से 0.6 को घटाएंगे तो माइनस का 0.1 मिलेगा। ठीक है, y तो है ही। ठीक है, तो ये मिल गया हमें माइनस का 0.1 y। अब 2.6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2.3 माइनस 2.6। 2.3 में से 2.6 को घटाएंगे तो माइनस के 0.3 मिलेगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस काट देंगे तो 0.1 y हो जाएगा हमारा 0.3 के बराबर। अब y निकालना है हमें, तो 0.1 दाईं तरफ जाएगा बट्टे में, तो y बराबर हो जाएगा 0.3 बटे 0.1। दशमलव से दशमलव को काट देंगे क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में एक ही अंक है, तो y बराबर आएगा 3/1। 3/1 मतलब 3, तो y का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये एक उत्तर हो गया हमारा y का मान 3। अब ये y का मान जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने y का मान 3 निकाल लिया। ठीक है, अब ये y का मान y बराबर 3 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में भी रख सकते हैं, हमने 1 में रख दिया। किसी में भी रख के आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 को लिख लिया हमने जो है। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे हम 3, तो हो जाएगा हमारा 0.2x, तो वही रहेगा। ठीक है, फिर धन 0.3। ठीक है, और y की जगह रख देंगे 3 बराबर 1.3। ठीक है, अब देखिए 0.3 गुणा 3 कितना होगा? 0.9। ठीक है, तो 0.2x धन ये कितना हो जाएगा? 0.9। 0.9 बराबर 1.3। अब 0.9 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमारा 0.2x कितना होगा? 1.3 माइनस 0.9। 1.3 माइनस 0.9। 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 0.4। तो 0.2x कितना हो जाएगा? 0.4। अब हमें x निकालना है, तो 0.2 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे बट्टे में, तो x बराबर होगा 0.4 बटे 0.2। ठीक है, अब जो है दशमलव से दशमलव काट देंगे क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक है, तो हमें मिलेगा 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो यही हमारे प्रश्न 1 के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। 1 का 5वां भाग। ठीक है, 5वें भाग में हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है √2 गुणा x धन √3 गुणा y बराबर 0। तो हमने लिख लिया √2 गुणा x धन √3 गुणा y बराबर 0। इसको मान लिया हमें समीकरण 1। तो समीकरण 2 होगा हमारा √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब हमने समीकरण 2 को ले लिया। ठीक है, हम किसी को भी ले सकते हैं। 2 को इसलिए ले लिया यहाँ पर क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह है वो दाईं तरफ जाके धन का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √8y जो है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा हमारा बराबर √8y के। पर हमें x के रूप में निकालना है, तो √3 क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा दाईं तरफ। तो x बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 8y बट्टे
3, ठीक है, अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 8 गुना y बटे अंडर रूट 3, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किस समीकरण से निकाला था? समीकरण 2 से। तो ये x का मान अब हमें कहाँ रखना होगा? समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमने लिख दिया अंडर रूट 2x धन अंडर रूट 3y बराबर 0। x का मान यहाँ रख देंगे इस समीकरण में, समीकरण 1 में। x का मान कितना निकाला हमने? अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, ठीक है, तो अंडर रूट 2 रहेगा और x की जगह रख देंगे अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3y बराबर 0। अंडर रूट 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 में है। ठीक है, अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 गुणा 2 16, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16y बटे अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रखा, बस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 का गुणा कर लिया। अंडर रूट 16 होता है हमारा 4, हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा 4y, अंडर रूट 16 की जगह 4 लिख देंगे तो 4y बटे अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3y बराबर 0। बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस अंडर रूट 16 को हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ हर बराबर नहीं है, तो सबसे बड़ा अंडर रूट 3 है, तो यहाँ तो ऊपर 4y ही रहेगा, लेकिन पूरे में अंडर रूट 3 लेंगे तो ये जो दूसरा पद है इसमें अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y धन अंडर रूट 3 ये वाला गुणा अंडर रूट 3y गुणा अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, अब 4y अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना होगा? 3, तो धन 3y हो जाएगा बटे अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस पद में हमने बस क्या किया है? अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से कर दिया तो 3 हो गया वो। तो 4y धन 4 और 3y कितना हो जाएगा? 7y, तो ये हो जाएगा 7y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0। अब अंडर रूट 3 को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 0 से गुणा होगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 और 7 को भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 7। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 0 0 गुणा अंडर रूट 3 बटे 7। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा। शून्य का गुणा किसी से भी करें तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 0। तो प्रश्न के इस भाग का एक उत्तर तो आ गया, y बराबर 0। अब y बराबर 0 हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों y बराबर 0 हमने निकाल लिया। अब y बराबर 0 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते थे। ठीक है, हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 को लिख लिया हमने, y की जगह 0 रख देंगे तो बाकी तो वही रहेगा अंडर रूट 2x धन अंडर रूट 3 गुणा 0, अंडर रूट 3 गुणा 0 बराबर 0। 0 का गुणा किसी से भी हो तो 0 ही प्राप्त होता है, तो अंडर रूट 2x धन 0 हो जाएगा हमारा बराबर 0। तो अंडर रूट 2x कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब अंडर रूट 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0 बट्टे अंडर रूट 2। 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 ही प्राप्त होता है, तो x बराबर हमें मिलेगा 0। तो x बराबर भी हमें मिल गया 0, तो यही हमारा उत्तर होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। एक भाग 6, प्रश्न के भाग 6 में हमें दो समीकरण दिए गए हैं, उनको लिख लेते हैं। पहला समीकरण है हमारा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, वो लिख लिया हमने, इसको कह दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13 बटे 6, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब ऐसे समीकरण जो है बटे के रूप में है। ठीक है, तो इसको पहले सिर्फ x और y के रूप में निकाल लेते हैं, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 को लिया, यहाँ पर है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ठीक है, अब जो है इसके हर बराबर नहीं है, तो ये 3 गुणा 3x होगा, 3x गुणा 3 हो गया। ठीक है, माइनस 5y गुणा 2 होगा तो माइनस 5y गुणा 2 और बट्टे में होगा 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये हमने इसको हल कर लिया बराबर -2। ठीक है, 3x गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9x और माइनस 5y गुणा 2 माइनस 10y हो जाएगा, 2 गुणा 3 6, तो बटे में 6 हो गया बराबर -2। ठीक है, ये आ गया। अब 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर कितना होगा? -2 गुणा 6, -2 गुणा 6। ठीक है, -2 गुणा 6 कितना हो जाएगा? -12, तो 9x माइनस 10y बराबर हो गया -12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, ये देखिए ये हमारे बाकी समीकरणों जैसे ही लग रहा है, समीकरण 3। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 को इस तरह के समीकरण में बदल देते हैं पहले, तो समीकरण 2 को लिख लेंगे हम, x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, हर समान नहीं है तो क्या होगा? 2 गुणा एक्स धन 3 गुणा वाई। ठीक है, तो x गुणा 2 धन y गुणा 3 बटे में हो जाएगा 3 गुणा 2। ठीक है, बराबर 13 बटे 6 है ही। x गुणा 2 मतलब 2x धन y गुणा 3 मतलब 3y और 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये 6 से 6 को काट देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? 2x धन 3y बराबर 13। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 को लिख लिया।
अब इसको हल हल करेंगे और एक्स और वाई के मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 4 को फिर से लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स के रूप में जो है वाई को दिखाएंगे। ठीक है, तो 2x धन 3y बराबर 13 लिख लिया हमने समीकरण 4 को। 3y को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। हमें x चाहिए तो ये दाईं तरफ बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये हमारा x हो गया। अब ये x का मान जो है हम किस समीकरण में रखेंगे, 4 में नहीं, 3 में, क्योंकि 4 से तो हमने ये निकाला ही है। 3 में रखेंगे ये x का मान। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 लिख लिया हमने, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। एक्स की जगह रख देंगे हम जो हमारा मान निकला है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 9 गुणा एक्स की जगह रख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, बाकी का हमने मान लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए 9 का गुणा अंदर कर लेंगे तो 13 गुणा 9 होता है 117, और 9 का गुणा माइनस 3y में करेंगे तो 9 तिया 27, तो माइनस 27y हो जाएगा, और बटे में 2 है ही। ठीक है, माइनस 10y बराबर माइनस 12, ये हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे नीचे। ठीक है, हर में, तो ये वाला तो पद तो ऐसे ही रहेगा 117 माइनस 27y। यहाँ पे बटे में 1 था तो ये 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो माइनस 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया माइनस 20y। ठीक है, बटे पूरे के बटे में अब 2 आ जाएगा बराबर माइनस 12। ठीक है, अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस 12 और 2 का गुणा हो जाएगा माइनस 24, और ये 117 वही रहेगा, माइनस 27 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 27y और माइनस 20y कितना हो जाएगा, माइनस 47y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 117 माइनस 47y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब 117 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बाईं तरफ कितना हो जाएगा, माइनस 47y बराबर माइनस 24 माइनस 117, तो हमने लिख दिया माइनस 47y बराबर माइनस 24 माइनस 117। माइनस 24 और माइनस 117 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 141, तो माइनस 47y हो जाएगा हमारा माइनस 141। ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे दोनों तरफ, तो 47y बराबर हो जाएगा 141, तो y बराबर कितना होगा, 141 के बटे में 47 कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। 141 में 47 का भाग देंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा 3, तो y हमें प्राप्त हो गया 3। तो एक तो ये उत्तर हो गया। अब ये y का मान हम समीकरण 3 और समीकरण 4 में से किसी में भी रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर 3 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये y का मान 3 जो है हम समीकरण 4 में रख देते हैं, आप 3 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो समीकरण 4 हमने लिखा 2x धन 3y बराबर 13, y बराबर हम यहाँ रख देंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x धन 3 गुणा y की जगह रख देंगे 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 13, 3 गुणा 3 होता है हमारा 9, तो ये हो जाएगा 2x धन 9 बराबर 13। 9 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा हमारा, तो 2x बराबर 4। x कितना हो जाएगा, फिर 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे बट्टे में तो x बराबर हो जाएगा 4 बटा 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 2, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है, x बराबर 2 और y बराबर 3। प्रश्न 2 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमें दो समीकरण दे रखे हैं और उनको हल करने को कहा है, और फिर कहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx धन 3 हो। ठीक है, तो पहले तो हम ये दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, फिर x और y के जो मान आएंगे वो यहाँ रख देंगे y बराबर mx धन 3 में, तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए पहला समीकरण लिख लेते हैं, 2x धन 3y बराबर 11। 2x धन 3y बराबर 11 को हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखेंगे पहले, तो हम समीकरण 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 को भी लेके चल सकते थे, तो हमने लिख लिया 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। माइनस 4y को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 4y हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा 2x, तो हमारा आ जाएगा 2x बराबर माइनस 24 तो है ही, और ये माइनस 4y दाईं तरफ गया तो धन के 4y हो गया। ठीक है, अब 2x बराबर, अब हम इसको क्या कर देंगे, 4y माइनस 24 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो 2x बराबर 4y माइनस 24। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस दाईं तरफ वाले पदों को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, जो माइनस 24 था उसको बाद में कर दिया। अब 4y माइनस 24 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो बाईं तरफ तो 2x ही रहेगा, 4y में से 2 कॉमन लेंगे तो 2y, और माइनस 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 12। ठीक है, अब ये 2 से 2 को काट देंगे तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2y माइनस 12। ठीक है, अब ये जो x का मान आ गया y के रूप में, उसको हम समीकरण 2 में रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि समीकरण 2 से ही तो हमने निकाला है ये। इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर 2y माइनस 12 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x धन 3y बराबर 11, वो लिख दिया। तो अब x
की जगह रख देंगे 2y माइनस 12, तो 2 गुणा x है तो x की जगह रख देंगे 2y माइनस 12। बाकी वैसे की वैसे ही धन 3y बराबर 11, धन 3y बराबर 11। 2 गुणा 2y हो जाएगा हमारा 4y, 2 गुणा माइनस 12 हो जाएगा माइनस 24, धन 3y बराबर 11। ठीक है, 4y और 3y हो जाएंगे 7y। ठीक है, और ये जो माइनस 24 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 24 हो जाएगा, तो दाईं तरफ हो जाएगा हमारा 11 धन 24। 11 और 24 को जोड़ो तो मिलता है 35, तो 7y बराबर हो जाएगा 35। अब ये 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटे 7। 35 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, तो y बराबर मिलेगा 5। ठीक है, तो ये एक तो उत्तर हो गया y बराबर 5। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख के x का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान 5 निकाल लिया हमने। ठीक है, अब ये y बराबर 5 का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप एक में भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख दिया, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो y की जगह कितना रख देंगे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y, y की जगह रख देंगे 5, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 गुणा 5, y की जगह 5 रख दिया बराबर माइनस 24। 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर माइनस 24। माइनस 20 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 20 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 24 धन 20। माइनस 24 धन 20 कितना हो जाएगा माइनस 4, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 4। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2 बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 4 बटे 2। ठीक है, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 2, क्योंकि माइनस के साथ है ये, x बराबर आ गया माइनस 2। ये हो गया हमारा उत्तर कि x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। ठीक है, तो ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हमने x और y के मान तो निकाल लिया, x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। x बराबर निकाल लिया माइनस 2 और y बराबर 5। ठीक है, हमने ये समीकरण लिख दिया, y बराबर mx धन 3, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। तो अब x और y के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो y बराबर, तो y कितना है 5, तो y बराबर mx धन 3 है समीकरण 3, तो y की जगह रख देंगे 5 और x की जगह रखेंगे माइनस 2। तो y बराबर है तो 5 बराबर m, तो m रहेगा, m निकालना है हमें, x की जगह रख देंगे माइनस 2, तो गुणा माइनस 2 धन 3। ठीक है, तो m गुणा माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 2m, तो 5 बराबर माइनस 2m धन 3। ठीक है, अब माइनस 2m को बाईं तरफ ले आते हैं और 5 को दाईं तरफ ले जाते हैं। माइनस 2m को बाईं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 2m हो जाएगा, और 5 को दाईं तरफ लाएंगे तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो वो माइनस के 5 हो जाएगा। तो 2m बराबर हमें मिलेगा 3 माइनस 5, 3 में से 5 गए तो माइनस 2 बचेगा, तो 2m बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें m निकालना है, तो ये वाला जो 2 है वो दाईं तरफ जाके बट्टे में हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 2 बटे 2, माइनस 2 बटे 2। ठीक है, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का चिन्ह रह जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 1। ठीक है, हमें m का मान ज्ञात करना था, तो यही हमारा उत्तर होगा, m बराबर माइनस 1। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, इस प्रश्न के 6 भाग है दोस्तों, सभी भागों को हल करेंगे हम एक एक करके। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, तो पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, मतलब 2 रैखिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर दोनों समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें उन रैखिक समीकरणों के, उन समस्याओं के हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग पे चलते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या जो है वो y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, ये दिया गया हमें दो संख्याओं का अंतर 26, तो x माइनस वाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा 26, तो x माइनस वाई हो गया हमारा 26। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। और क्या दे रखा है हमें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन होगी, बड़ी वाली संख्या। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, तो x जो है y का 3 गुना होगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3y। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2।
अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ये दो समीकरण तो हमारे आ गए, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y, ये हो गए हमारे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यहाँ पे समीकरण 2 में x बराबर 3y है। ठीक है, एक चर का मान जो है दूसरे चर के मान के रूप में है, तो x बराबर 3y का मान अब हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो x समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह क्या रख देंगे, 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y जाएगा तो कितने बचेंगे, 2y। तो 2y बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, अब 2 को हम दाईं तरफ लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 26/2। 26 में 2 का भाग देंगे तो y प्राप्त हो जाएगा हमें 13। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा छोटी संख्या कितनी है हमारी, 13। अब हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं x। ठीक है, तो ये जो y है, y बराबर 13 जो हमारा आया है उसका मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। एक में भी रख सकते हैं, हमने 2 में रख देंगे क्योंकि आसानी से आ जाएगा। समीकरण 2 है x बराबर 3y। ठीक है, तो y का मान रख देते हैं 13, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। ठीक है, 13 गुणा 3 होता है 13 3 39, तो x आ जाएगा हमारा 39। तो बड़ी संख्या जो x मानी थी वो कितनी आ गई, 39। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13। 3 के दूसरे भाग में दोस्तों हमें दिया गया है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है, x डिग्री है, और छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें दिया गया है दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं, और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोण, बड़ा कोण और छोटा कोण यानी कि x और y का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई, x धन y बराबर 180 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और हमें क्या दिया गया है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है तो ये किसके बराबर होगा, छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक, यानी कि y धन 18। तो x बराबर होगा y धन 18 डिग्री। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में x का मान हमें मिल रहा है y धन 18। ठीक है, एक चर का मान मिल रहा है, तो यही मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर y धन 18 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है x धन y बराबर 180 डिग्री, लिख दिया हमने। अब x की जगह रख देंगे y धन 18, तो x की जगह रख देंगे y धन 18 डिग्री, फिर धन y है तो धन y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y और y कितना हो जाएगा हमारा, 2y, और ये 18 डिग्री जो है दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 180 में से 18 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 162। तो 2y बराबर आ जाएगा 162 डिग्री। अब y निकालना है तो 2 दाईं तरफ बटे में चला जाएगा, तो y हो जाएगा 162 डिग्री बटे 2। 162 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 81 डिग्री। तो y बराबर आ गया हमारा 81 डिग्री। y क्या हमारा, छोटा कोण, तो छोटा कोण आ गया हमारा 81 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक उत्तर। अब हमें निकालना है बड़ा कोण x, तो ये y का मान हम या समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, किस में रखना आसान होगा, 2 में, क्योंकि 2 में फिर सीधा सीधा में x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे y बराबर 81 डिग्री। समीकरण 2 है x बराबर y धन 18 डिग्री, तो x बराबर y धन 18, y का मान अब 81 डिग्री रख देंगे इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 81 धन 18 डिग्री। 81 में 18 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 99, तो x बराबर आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण हमारा आ गया 99 डिग्री। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 का भाग 3, इसमें हमें दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें दिया गया है कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा, 7x। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य हमने y माना है तो 6 गेंद का होगा 6y। तो 7x धन 6y कितने रुपए में खरीदी, 3800, तो बराबर हो जाएगा 3800। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। फिर हमें प्रश्न में दिया गया है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x। एक गेंद का मूल्य है y, तो 5 गेंद का मूल्य होगा 5y, मूल्य होगा 5y। तो 3x धन 5y कितना दे रखा है, 1750, तो हमने लिख दिया 1750। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चर को दूसरे चर के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, और फिर समीकरण 1 में वो रख देंगे। तो हम यहाँ पर 3x को दाईं तरफ ले गए, आप 5y को भी ले जा सकते हैं। ठीक है,
किसी भी एक चर को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो हम 3x को दाईं तरफ ले गए, तो धन का 3x था तो ऋण का 3x हो गया, तो 5y बराबर हो गया 1750 माइनस 3x। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा, 5 जो है दाईं तरफ जाके बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 3x बटे 5। ठीक है, तो y जो है हमारा x के रूप में आ गया, चर y जो है चर x के रूप में आ गया हमारा। ठीक है, अब हम ये y का मान जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं, क्योंकि समीकरण 2 से तो ये निकाला ही हमने, समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 7x धन 6y बराबर 3800। ठीक है, तो यहाँ पे 7x तो वही रहेगा, धन 6 y की जगह रख देंगे हम ये 1750 माइनस 3x बटे 5। तो हमने रख दिया 7x धन 6y। ठीक है, तो y की जगह हमने रख दिया 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर हो जाएगा 3800। ठीक है, ये जो 3800 है। ठीक है, अब इसको हम आगे वाला हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी कुछ मिटा देंगे। ठीक है, तो आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये मिटाना होगा आगे हल करने के लिए। समीकरण आ गया था। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखिए 7x के बटे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरे के बटे में 5 अगर लाना है तो 7x को 5 से गुणा करना होगा, तो हमने लिख दिया 7x गुणा 5। ठीक है, पूरे के बटे में 5 लिख दिया। अब ये जो है 1750 जो है इसका गुणा 6 से हो रहा है, तो 6 गुणा 1750 लिख दिया, माइनस 6 गुणा 3x लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर 3800 है तो बराबर 3800 कर दिया। अब आप देखिए 7x गुणा 5, 7 पंजे 35, तो 35x हो गया, धन 6 गुणा 1750 आप करेंगे तो 10,500 आ जाएगा, और फिर माइनस 6 गुणा 3x 36 18, तो माइनस 18x हो जाएगा ये। ठीक है, और 3800 में ये 5 के 5 दाईं तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 3800 गुणा 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखिए 35x में से 18x गए तो कितना बचा हमारा 17x। ठीक है, धन 10,500 लिख दिया, 3800 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 19,000। ठीक है, अब 10,500 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो 17x हो जाएगा हमारा 19,000 माइनस 10,500। 19,000 में से 10,500 जाएंगे तो हमारा बचेगा 8,500, तो 17x आ गया हमारा 18,500। अब 17 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8,500 बटे 17। 8,500 में 17 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 500, x बराबर 500। 17 पंजे 85 होता है और बाकी 2 जीरो आ जाएगा, तो x आ गया हमारा 500। x हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक बल्ले या प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा, 500 रुपए। ठीक है, तो एक चीज तो हमने निकाली, एक उत्तर हो गया। अब हम गेंद का मूल्य निकालेंगे, तो जो x का मान है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पे भी रख देंगे, तो y का मान आ जाएगा हमारा, जो कि गेंद का मूल्य होगा। तो निकाल लेते हैं वो भी अभी हम। तो दोस्तों x का मान हमने निकाल लिया 500। अब ये x का मान 500 हम समीकरण 2 में रख देते हैं, आप चाहें तो एक में भी रख सकते हैं, हमने 2 में इसलिए रखा क्योंकि 2 में छोटी छोटी संख्या है, गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, x का मान 500 हम समीकरण 2 में रख देंगे, हमने समीकरण 2 लिख दिया, 3x धन 5y बराबर 1750। x बराबर रख देंगे हम 500, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 500 धन 5y बराबर 1750। 3 गुणा 500 हो जाएगा 1500, तो 1500 धन 5y बराबर 1750। 1500 जाएगा दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो 5y कितना हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 1500। 1750 में से 1500 जाएगा तो 250 बचेगा, 5y हो जाएगा हमारा 250। अब 5 को दाईं तरफ ले जाना है तो बट्टे में जाएगा, तो y होगा 250 बटे 5। 250 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 50, तो y हमारा आ गया 50। y हमने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा, 50 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक बल्ले का मूल्य तो हम 500 रुपए निकाल ही चुके हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न के इस भाग का। दोस्तों प्रश्न 3 का भाग 4। प्रश्न 3 के भाग 4 में दोस्तों हमें दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई टैक्सी करता है तो उसको एक नियत भाड़ा, ठीक है, एक फिक्स भाड़ा तो कम से कम देना ही पड़ता है, मान लो वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जितना किलोमीटर वो चलेगा वो हर किलोमीटर के पैसे देने होते हैं। तो फिर कहा गया प्रश्न में 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो हमें बताना है कि नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा। फिर एक और चीज पूछ ली है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा उसे देना होगा। तो पहले हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने वाले यात्री को कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो वही मानना तो होता ही हमको, हम मान लेते हैं नियत भाड़ा x है, x रुपए है, और जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। हर किलोमीटर के लिए y रुपए देने पड़ते हैं और नियत भाड़ा उसको x रुपए देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें दिया गया प्रश्न में 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर अगर दूरी चलते हैं तो उसमें कितना भाड़ा लगेगा, 105 रुपए।
और अगर हम ऐसे देखें तो वो भाड़ा कैसे आएगा हमारा, नियत भाड़ा x तो रहेगा ही रहेगा, और y जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 10y। तो हमारा हो जाएगा x धन 10y बराबर 105 नियत भाड़ा, और जितने किलोमीटर चला उतने किलोमीटर का भाड़ा। 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 में गुणा कर देंगे प्रति किलोमीटर भाड़े का, बराबर 105। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, फिर हमें दिया गया है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपए है, ये हमें दिया गया है। तो 15 किलोमीटर का भी समीकरण ऐसे ही बनेगा, नियत भाड़ा तो x रहेगा ही रहेगा, फिर 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 15 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि भाई यानी कि 15 ये हमें दे रखा है 155। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, आप समीकरण 2 को ही x के रूप में निकाल लेते हैं, तो 15y को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। ठीक है, अब ये जो x का मान है 155 माइनस 15y, ये समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में तो रख नहीं सकते क्योंकि 2 से ही निकाला है। समीकरण 1 में रख देंगे x बराबर 155 माइनस 15y। समीकरण 1 है हमारा x धन 10y बराबर 105, x की जगह रख देंगे 155 माइनस 15y, तो रख दिया 155 माइनस 15y धन 10y बराबर 105। ठीक है, अब आप देखिए माइनस 15y में से 10y गया तो माइनस 5y बचेगा। ठीक है, और ये 155 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 155। तो दाईं तरफ कितना मिलेगा हमें, 105 माइनस 155। 105 में से 155 जाएगा तो कितना मिलेगा, माइनस 50। तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 50। माइनस से माइनस को काट देंगे तो 5y बराबर आ जाएगा हमारा 50। 5 को दाईं तरफ लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/5। 50 में 5 का भाग देंगे तो y आ जाएगा 10। ठीक है, y क्या है हमारा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना आ गया, 10 रुपए, यानी कि हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए देना पड़ता है नियत भाड़े के अलावा। तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। अब हम ये y का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा जो कि नियत भाड़ा है। अब ये जो y बराबर 10 आया है हमारा, ये हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में क्योंकि हमें छोटी संख्या दिख रही है समीकरण 1 में। 2 में भी रखेंगे तो भी उत्तर आएगा आपका। तो y बराबर 10 रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x धन 10y बराबर 105, y की जगह रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा x धन 10 गुणा 10 बराबर 105। 10 गुणा 10 कितना होगा, 100, तो ये हो जाएगा x धन 100 बराबर 105। 100 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100। 105 में से 100 गए तो कितना बचा, 5, तो x बराबर आ गया 5। x क्या है हमारा, नियत भाड़ा, तो हमारा नियत भाड़ा कितना आ जाएगा, 5 रुपए। तो ये उत्तर हो गया हमारे प्रश्न का। ठीक है, अब हमें बताना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बहुत आसान है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो हमने दोस्तों नियत भाड़ा निकाल लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लिया। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो वो क्या होगा, नियत भाड़ा धन 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है, x। ठीक है, तो नियत भाड़ा हो जाएगा x धन 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा है y, तो लिख दिया y। हमें x का मान पता है 5 और y का मान पता है 10, तो रख देंगे अब हम। x की जगह रख दिया 5 धन 25 गुणा y है तो y की जगह रख दिया 10। 25 गुणा 10 हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 5 धन 250। 250 में 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 255। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा आ जाएगा हमारा 255 रुपए। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। 3 का भाग 5, इसमें दोस्तों हमसे कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं प्रश्न को। हम मान लेते हैं कि अंश x है और हर जो है वो y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है, x और y, तो भिन्न हो जाएगी हमारी x बटे y। हमें दिया गया है प्रश्न में कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो x में भी 2 जोड़ देते हैं, y में भी 2 जोड़ देते हैं, तो x धन 2 हो जाएगा, बट्टे में y धन 2, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 9/11। अब हम 11 को जो है बाईं तरफ ऊपर गुणा कर देंगे और y धन 2 को दाईं तरफ ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 गुणा x धन 2 बराबर 9 गुणा y धन 2। ठीक है, 11 का गुणा इधर हो गया और y धन 2 का गुणा दाईं तरफ हो गया। अब 11 गुणा x कितना होता है, 11x। 11 दूनी 22 धन 22 बराबर 9 गुणा y 9y। 9 दूनी 18 धन 18। अब सब चीजों को हम दाईं तरफ ले आएंगे, तो 9y और 18 जब बाईं तरफ आएगा तो यहाँ पे धनात्मक है तो ऋण के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 11x धन 22, तो हमने वैसे ही लिख दिया, 9y ऋण का और 18 भी ऋण का। ठीक है, अब आप देखिए 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गया तो 4 धन 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, पहला समीकरण हो गया।
क्योंकि हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। अब इसको इस समीकरण को हम ऐसा लिख लेते हैं कि x या y के रूप में आ जाए, तो हम x के रूप में इसको बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11x के अलावा जो भी है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। दाईं तरफ ले जाएंगे तो 9y जो है वो धन का हो जाएगा और 4 ऋण का हो जाएगा। तो 11x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4। अब हमें x निकालना है तो 11 क्या हो जाएगा, दाईं तरफ बट्टे में चला जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। एक और समीकरण 2 को फिर से लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो अंश x में 3 जोड़ देंगे और हर y में 3 जोड़ देंगे। तो x धन 3 बटे y धन 3 कितना हो जाएगा, 5/6। अब 6 का गुणा बाईं तरफ कर देंगे और y धन 3 का गुणा दाईं तरफ कर देंगे ऊपर ले जाके। तो ये हो जाएगा 6 गुणा x धन 3 बराबर 5 गुणा y धन 3। ठीक है, 6 गुणा x कितना हो जाएगा, 6x और 36 18 तो धन 18 बराबर 5 गुणा वाई 5y धन 5 गुणा 3 5 3 15 धन 15। अब सब कुछ को हम बाईं तरफ ले आएंगे, 5y बाईं तरफ आएगा तो ऋण का 5y हो जाएगा, 15 भी बाईं तरफ आएगा तो ऋण का 15 हो जाएगा, बराबर शून्य कर देंगे हम। तो 6x धन 18 को तो हमने लिख दिया, 5y ऋण का हो गया, 15 भी ऋण का हो गया, बराबर शून्य। अब हम लिख देंगे 6x माइनस 5y, 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5y धन 3 बराबर शून्य। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब हमें समीकरण मिल गए, अब हम हल कर लेंगे। हमने समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 से इसमें से निकाल के कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। इस समीकरण 3 में हम रख देंगे। ठीक है, तब तो समीकरण 3 है 6x, तो x की जगह क्या रख देंगे, 9y माइनस 4/11। तो हमने लिख दिया 9y माइनस 4/11 माइनस 5y धन 3 बराबर शून्य। ठीक है, बाकी तो वैसे की वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए माइनस 5y धन 3 को हम ले गए दाईं तरफ, तो माइनस 5y हो जाएगा 5y और धन 3 है तो -3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 9y माइनस 4 से करेंगे और 11 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो 11 ऊपर हो जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 9y माइनस 4 और 11 दाईं तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 गुणा 5y माइनस 3। ठीक है, अब 9 6 54 y है 9y, तो 54y हो जाएगा माइनस 6 गुणा -4 कितना हो जाएगा, -24, तो -24। दाईं तरफ 11 गुणा 5y, 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 55y। फिर 11 गुणा -3, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा -33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 55y है उसको हम बाईं तरफ ले आएंगे तो -55y हो जाएगा, तो ये हो गया 54y माइनस 55y। और ये -24 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 24 हो जाएगा, तो ये हाँ हो जाएगा -33 धन 24। 54y में से 55y गए तो -y मिलेगा हमें, और -33 में 24 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें -9। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हमारा आ गया 9। ठीक है, तो हमारा हर आ गया y बराबर 9। अब ये y का मान हम कहीं पर भी रख सकते हैं, समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 3 में। तो हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें सीधा सीधा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों y का मान हमने निकाल लिया 9। ठीक है, अब y का मान सबसे आसान कहाँ पे रखना होगा, समीकरण 2 में ही रखना होगा। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम। ठीक है, समीकरण 2 है x बराबर 9y माइनस 4/11, तो y की जगह रख देंगे 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणा 9 माइनस 4/11। ठीक है, 9 गुणा 9 होता है नंबर नंबर 81, तो x बराबर हो जाएगा 81 माइनस 4/11। 81 में से 4 जाएंगे तो 77 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 77/11। 77 में 11 का भाग देंगे तो 11 7 77 होता है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो x आ गया हमारा 7, अंश 7 आ गया। हमें क्या निकालना था, लेकिन भिन्न निकालना है, x बटे वाई। ठीक है, तो भिन्न x बटे वाई। ठीक है, तो x का मान 7 रख देंगे, y का मान 9 रख देंगे, तो हमारी भिन्न आ जाएगी 7/9। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, 7/9। प्रश्न 3 का छठवां और आखिरी भाग। प्रश्न 3 के छठवें भाग में हमें दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि जैकब की और पुत्र की। तो हम मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें दिया गया है 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु कितनी होगी, x धन 5 होगी। ठीक है, अभी x है वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x धन 5 होगी, और पुत्र की कितनी होगी, y धन 5।
5 वर्ष बाद। हमें दिया गया प्रश्न में कि 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जो x धन 5 है वो y धन 5 से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x धन 5 क्या है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, और y धन 5 क्या है, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो x धन 5 जो है 3 गुना होगा y धन 5 का, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x धन 5 तो वैसे ही लिखा, 3 का गुणा किया y में तो 3y, 3 का गुणा किया 5 में तो धन 15। ठीक है, अब 3y और 15 को बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो ये x धन 5 तो लिख लिया हमने, माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है धन का 5, ये है ऋण का 15। 15 में से 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और बाकी x और माइनस 3y वैसे की वैसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3y, और 5 में से 15 गया तो माइनस 10 बराबर 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, अभी y है तो y माइनस 5 वर्ष। हमें प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो भी जैकब की आयु थी x माइनस 5, वो पुत्र की आयु y माइनस 5 का कितनी थी, 7 गुनी। तो हम लिख देंगे x माइनस 5 बराबर क्या होगा, 7 गुणा y माइनस 5। अब 7 से गुणा कर देंगे y माइनस 5 का, तो x माइनस 5 तो हमने वैसे ही लिख दिया, 7 गुणा y 7y हो जाएगा, 7 गुणा माइनस 5 7 पंजे 35, तो माइनस 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को बाईं तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो 7y हो जाएगा माइनस के 7y, और माइनस 35 हो जाएगा धन का 35। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस 7y धन 35 बराबर 0। तो ठीक है, अब x माइनस 7y तो हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब 35 में से 5 गए, माइनस के 5 है, ये धन का 35 है, तो क्या बचेगा, धन का 30 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए। ठीक है, अब हम जो समीकरण 1 है उसको फिर से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, x एक चर हमें निकालना है, तो x बराबर कर देंगे बाकी चर के y के रूप में। तो माइनस 3y और माइनस 10 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3y धन 10। ठीक है, तो एक चर x के रूप x जो है हमें दूसरे चर के रूप में मिल गया। अब हम ये मान रख देंगे, समीकरण 1 में तो नहीं रख पाएंगे, वहां से ही निकाला था, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर 3y धन 10 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है हमारा x माइनस 7y धन 30, x का मान रख देंगे हम यहाँ पे 3y धन 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y धन 10 माइनस 7y धन 30, माइनस 7y धन 30 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब देखिए 3y है और माइनस 7y है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4y, और 10 धन 30 हो जाएगा 40। 40 को हम ले जाते हैं दाईं तरफ, तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4y बराबर आ जाएगा 40। अब हमें y निकालना है, तो 4 को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 40/4। 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा, तो y बराबर हमें मिल गया 10। और y क्या माना था हमने, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु मिल गई हमें 10 वर्ष। ठीक है, ये आ गया। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख के x का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने y का मान निकाल लिया 10। ठीक है, अब हम ये y का मान 10 जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में छोटी संख्या है। आप 2 में भी रख सकते हैं, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 10 हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 लिख दिया हमने, x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो y की जगह रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणा 10 माइनस 10 बराबर 0। 3 गुणा 10 होगा 30, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 माइनस 10 बराबर 0। माइनस 30 और माइनस 10 कितने हो जाएंगे, माइनस 40, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। माइनस 40 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 40 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 40। x क्या था हमारा, जैकब की वर्तमान आयु, तो हम कह सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष। यही हमसे पूछा था, यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।